अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल मोहम्मद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद। आज पाकिस्तान की सियासत के लिहाज से इंतहाई अहम दिन था। आज वो तहरीक जिसके बारे में इमरान खान साहब या वो मार्च जिसके बारे में पूरी कौम को इंतज़ार था, न सिर्फ पूरी कौम को इंतज़ार था बल्कि सारी दुनिया की नज़रें इस मार्च की तरफ थीं। आज वो अपने तकरीबन मेरे ख़्याल से इख्तिताम को पहुँच गया है। जो लोग मेरे वीलॉग्स को देखते हैं वो और जो पूरा देखते हैं और उनको ये पता होगा कि मैं इसी व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद के ज़रिए आपको ये बात कहता रहा था कि इमरान खान के पास जो असल बड़ी इनकलाबी कॉल देने का या इनकलाबी मार्च देने का जो टाइम था वो उसके फ़ौरन बाद था जब वो कि उन्होंने चकवाल का जलसा जो ख़त्म किया था, लेकिन उसके बाद फिर उनके पास एक दो मौके आए। मिसाल के तौर पर जो मौका एक आया था इनकलाबी कॉल देने का अरशद शरीफ की शहादत के बाद, और लेकिन जो सबसे बड़ा और सुनहरी मौका था जिसमें कि लोग निकल गए थे और निकल सकते थे, पूरे मुल्क से निकलते थे, क्योंकि इस तरह नहीं हो सकता। इनकलाब की कॉल सिर्फ एक शहर में नहीं होती, इस्लामाबाद में नहीं होती। या तो वो बात हो कि पर इस्लामाबाद में इतने लोग आ जाएं कि पूरा इस्लामाबाद को कैप्चर कर लिया जाए, कम से कम 7-8 लाख की तादाद में अगर लोग हों और पूरे दारुल खिलाफे को घेर लिया जाए, वरना अदरवाइज़ इनकलाब की कॉल पूरे मुल्क में दी जाती है, पूरे शहरों के अंदर लोग निकलते हैं। और वो सिचुएशन उस दिन थी जिस दिन इमरान खान साहब को गोली लगी थी, लेकिन उसके बाद भी इमरान खान साहब ने उस दिन कॉल नहीं दी, उनके मुशीरीन ने उनको मना कर दिया। तो उसके बाद ये फिर मैंने वाज़ेह तौर पर कहा था कि खान साहब जैसे जैसे देर करते जा रहे हैं, इनकलाबी कॉल की जो एक है ना टाइम या वो वक्त जो है वो निकलता जा रहा है। ठीक है, लोग हैं इमरान खान के साथ और आज भी इमरान खान साहब ने लोगों को तकरीबन निकाल लिया था, लेकिन मैं समझता हूं कि हुकूमत अपने, जैसे मैं बारहा कहता रहा था कि हुकूमत टाइम गेन कर रही थी। आप देखते जाइए कि हुकूमत ने कितनी तेज़ी के साथ पूरे दारुल खिलाफे को उन्होंने लॉक कर दिया और उसके अलावा सर्दियों का पूरा सहारा लिया। खान साहब, मैं बारहा इसी चैनल से कहता रहा था कि खान साहब को इन नेगोशिएशन के ज़रिए जो है उलझाया गया है और ये टाइम पास कर रहे हैं। और वही वो आप देख लें कि जितनी सर्दियां थीं, इस सर्दी के दौरान लोग मुसलसल धरने पर भी नहीं बैठ सकते थे। और फिर उसके अलावा दारुल खिलाफा पूरा लॉक कर दिया गया था, तमाम रास्ते उसके बंद कर दिए गए थे। तो मैं समझता हूं कि ऐसी सूरत हाल के अंदर तो इनकलाबी जो इसे कहते हैं कि घेराव वो नहीं हो सकता था। और उसकी सबसे बड़ी बात एक ये है कि इसके अंदर एक दमखम इसमें ये भी निकल गया था कि अगर जिस वक्त खान साहब के ऊपर हमला हुआ था, अगर ये उस वक्त अगर इनकलाबी मार्च की कॉल होती तो फिर खान साहब के पास एक सबसे बड़ा जो एक खान साहब को सबसे बड़ा मुतालबा था, वो मुतालबा क्या था? वो ये था कि हम आर्मी चीफ को इनके ज़रिए नहीं आने देंगे। देखिए, मैंने आपको ये बात कही थी और ये फैक्ट भी है कि जो बुनियादी तौर पर खान साहब का जो हुकूमत गिराई गई थी या जो कुछ भी साजिश हुई थी, जो खान साहब की गवर्नमेंट को टॉपल किया गया था, तख्ता उल्टा गया था, उसकी बुनियादी वजह मैं आपको बता चुका हूँ। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि जो नवंबर के अंदर जो असल में फौजी तैनाती होनी थी, जो पोस्टिंग होनी थी, उसकी वजह से ये काम किया गया था, क्योंकि मगरिब और मौजूदा हुकूमत जो उनके एजेंट है, ये बार बार मैं इसी चैनल से बता चुका हूँ आपको, लेकिन आज उसकी बात आपको मैं कंफर्म कर रहा हूँ कि वो हर बात अब सही हो गई कि मगरिब और मौजूदा हुकूमत ये चाहते थे, मौजूदा हुकूमत के जो मगरबी एजेंट हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, वो ये चाहते थे कि अगर इमरान खान साहब इस नवंबर की तैनाती तक रुक गए तो यहाँ पर जनरल फैज़ और जनरल फैज़ का पूरा ग्रुप वो ग्रुप आ जाएगा जिसने कि पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान की अफवाज को इस तरीके से चलाया कि अमेरिका को अफगानिस्तान से जाना पड़ गया। ये मैंने कोई हवा में तीर नहीं चलाया था। मैंने आपसे कहा था कि मगरिब के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कहा था कि हर सूरत के अंदर हमें उन लोगों से पाकिस्तान की हुकूमत को दूर करना होगा जो सेटअप पाकिस्तान के पास है, जिसने कि ऐसी तदाबीर या ऐसी तरीक़ेकार इख्तियार किया और अफगानिस्तान की जंग को इस तरीके से लड़ा कि अमेरिका को अफगानिस्तान से निकल के जाना पड़ा और उसका तमाम सेहरा जो है जनरल फैज़ हमीद के सर जाता है। और ये बात मैं कह चुका हूँ उसी चैनल के ऊपर कि जनरल हमीद गुल के बाद अगर अमेरिका, ये मैं हकीकतन आपको बता रहा हूँ, ये सिफारती ज़राए से और तमाम बैनुल अक़वामी दिफाई ज़राए से ये बात कन्फर्म है जो कि पाकिस्तान के अंदर अपने ख़ास तौर पर जिनकी ग्रिप है उनकी, वो ये कहते हैं कि जनरल हमीद गुल के बाद अगर मगरिब को किसी जर्नल से अगर तहफ़्फ़ुज़ात थे तो वो जनरल फैज़ हमीद थे। तो मैं समझता हूँ कि जनरल फैज़ हमीद के हवाले से जो कुछ पीछे पसे पर्दा हो रहा था उसकी एक मिसाल आपको पता है कि जरदारी साहब के मुंह से भी निकल गया था कि हमने तो उसे कोडी लाइन लगा दिया।
तो ये सारी सिचुएशन को आप समझें कि तमाम सूरत हाल के बाद जब इमरान खान के पास ये टाइम था और उनको पता था कि ये मेन इशू है, और मैं बताता भी रहा हूँ और उनको कई लोगों को कहता भी रहा हूँ कि असल में मेन इशू यही है कि फ़ौज की जो अंदर बड़ी तैनाती हो रही है उसको ये अपने लिए या अब मगरिब के कहने पे उस सेटअप को लाने के लिए जो कि मगरिब के लिए बेहतर होगा, उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान साहब को चाहिए कि इसमें देर ना करें, लेकिन वो देर हो गई और बहरहाल अब सूरत हाल आपने देख लिया और आपने देख भी लिया कि जनरल फैज़ हमीद और जनरल अजहर अब्बास के बारे में सुनना भी है कि वो इस्तीफ़ा दे रहे हैं और रिटायरमेंट ले रहे हैं। तो उसकी वजह भी आपको पता है कि उनको भी पता लग गया, गो कि सुपरसीड तो नहीं हुआ ये मामला, लेकिन एक अच्छा तासुर नहीं गया, मतलब एक तरीक़ेकार जो भी हुआ। बहरहाल मेरा मकसद यहाँ पे मतलब क्रिटिसाइज करना नहीं, लेकिन वो भी उनको भी मायूसी इसलिए हुई कि पाकिस्तान के अंदर फ़ौज के मामलात के अंदर भी हर जगह जो है सारे फैसले जो हैं वो सियासी बुनियादों पर हो रहे हैं और सियासतदानों की पसंद से हो रहे हैं। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि इदारों की कारकर्दगी भी ख़राब होती है। अब मैं आता हूँ ये तमाम चीज़ों के बाद आज के फैसले के ऊपर। आज इमरान खान साहब ने वही बात कही जिसका कि मुझे खदशा था। उन्होंने आज ये कह दिया कि वो असम्बलियों से मुस्ताफ़ी हो रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूँ मेरे नज़दीक इमरान खान साहब का एक बहुत गलत फैसला है। इमरान खान साहब ने जिस वक्त कौमी असम्बली के से इस्तीफ़ा दिया था तो उस वक्त भी मैंने मुखालफत की थी कि खान साहब को जिसने भी मशवरा दिया गलत दिया, खान साहब को कौमी असम्बली से मुस्ताफ़ी नहीं होना चाहिए था। लेकिन लोग कहते थे नहीं, हम इस्तीफ़ा दे दिया हमने, कौमी असम्बलियाँ नहीं चलेंगी, लेकिन वो असम्बलियाँ चल रही हैं। और आज वही गलती दोबारा खान साहब ने कर दी, तमाम सूबाई असम्बलियों से उन्होंने मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया। ये मैं मानता हूँ कि खान साहब के साथ जो लोग हैं वो इस्तीफ़ा दे देंगे, क्योंकि उनको पता है कि खान साहब ने अगला इलेक्शन जब भी लड़ना है, चाहे वो 9 माह बाद हो या 1 साल बाद हो, खान साहब के साथ जो है वो लोग उनका इलेक्शन में वो जीत तो जाएंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या इससे खान साहब को कोई फ़ायदा होगा? इससे खान साहब को कोई फ़ायदा नहीं होगा। और जो ये लोग कह रहे हैं बड़े बड़े तजिया निगार कि बहुत बड़ा बहरान, कोई बहरान पैदा नहीं होगा। ये एक एक दो मेंबर लगाकर ये असम्बलियों का काम चलाएंगे। कौमी असम्बली जब चल रही है तो मौजूदा जो हुकूमत है, ये जो इस्टेब्लिशमेंट जो है, मतलब जो नई आई है, और उसको भी पता है सारी सूरत हाल। और अब जब देखेंगे ये सारा मामला कि इस तरह चल रहा है तो हो सकता है कि शायद फिर उनकी दोबारा जो है हमदर्दियाँ जो है मौजूदा हुकूमत के साथ शामिल हो जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये मेरे नज़दीक जो है ये फ़ैसला जो है दुरुस्त नहीं है। वैसे भी अभी इमरान खान साहब ने कहा है कि वो जाकर मशवरा करेंगे, और वो मशवरा कर लें तो बेहतर है, और इस पर ना जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि अगर आपने जब सूबाई असम्बलियों से भी इस्तीफ़ा दे दिया तो फिर आपके जो मेम्बरान हैं वो भी एक आम मेंबर हो जाएंगे, एक आम इंसान बन जाएंगे, और फिर उन्हें पकड़ना और उन्हें जेलों में डालना और उनके खिलाफ जल्द से जल्द मुकदमे बनाना ये हुकूमत के लिए और भी आसान हो जाएगा। और अभी कम अज़ कम जो आपके साथी हैं, कम अज़ कम मेंबर ऑफ असम्बली की जो प्रिविलेज उनको हासिल है, जो थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन उनको हासिल है, वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान को चाहिए कि इस फैसले के ऊपर मेरे नज़दीक बहैसियत एक, मैं खुद साबिक़ा सियासतदान हूँ, एक तजिया निगार, मैं समझता हूँ कि इमरान खान का ये फैसला गलत है। और फिर दूसरा, इससे हुकूमत को एज हासिल होगा। आप देखिएगा कि हुकूमत ये कहेगी कि इमरान खान के पास बंद गली का शिकार, और लगता भी ऐसा ही है। जो मैंने आपको पहले भी कहा था कि इमरान खान ने जितनी देर की है, इमरान खान की सियासत जो है ना बंद गली का शिकार हो गई थी, क्योंकि जो कॉल देने का वक्त था वो कॉल देने का वक्त निकल गया। इस सूरत हाल के अंदर जब हुकूमत को पूरा टाइम मिल गया, पूरा दारुल खिलाफा उन्होंने पैक कर दिया और सर्दियां भी आ गई और ये ट्रिक उन्होंने इस्तेमाल की। तो इसलिए मैं कह रहा था कि इमरान खान ने टाइम लगा दिया, देर लगा दी। अब करना क्या था इमरान खान को? मैं समझता हूँ सबसे बेहतर इमरान खान के लिए फैसला ये था कि इमरान खान आज ये ऐलान करने के बाद कि लोग तो आ गए थे, लोग तो आए थे बिलाशुबा, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि ये लोग इतने नहीं थे कि पूरे इस्लामाबाद को घेर सकें। ये लोगों की तादाद तकरीबन 2 या 2.5 लाख भी अगर होगी तो 2-2.5 लाख की से आप घेराव नहीं कर सकते, और एक शहर को अब में आप घेराव नहीं कर सकते। अगर ये 2-2.5 लाख यहाँ पर होते और अगर 50-50 हज़ार अगर दूसरे शहरों के अंदर दूसरे दारुल खिलाफों में भी होते तो फिर यह है कि आप कारोबार ज़िंदगी जो आप रोक सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहरहाल अब करना क्या था खान साहब को? जो मैं समझता हूँ बेहतर तरीका ये था कि खान साहब को आज अगर ये नहीं कर सकते थे, इनकलाबी कॉल नहीं दे सकते थे, तो खान साहब को करना ये चाहिए था कि फौरी तौर पर कहते कि मैं असम्बलियों में वापस आ रहा हूँ। खान साहब असम्बलियों में वापस आकर कोशिश करते कि इनके साथ जो लोग हैं उनको तोड़ लेते। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं हमें हवा में तीर नहीं चलाता, मेरे पास मेरी अपनी इंफॉर्मेशन होती हैं। मैंने पहले भी कहा था
इसी चैनल के ऊपर कहा था, आज फिर कह रहा हूं कि खान साहब अगर कोशिश करें तो अख्तर मेंगल को वो ला सकते हैं दोबारा अपने साथ। अख्तर मेंगल बदउनवान नहीं है, ठीक है, उनके ऊपर पाकिस्तान के हवाले से बहुत सारे मामलात होंगे बलोच हवाले से, लेकिन मैं आज फिर आपको कह रहा हूं कि अख्तर मेंगल को अगर खान साहब असेंबलियों में चले जाते हैं और साथ में अगर अख्तर मेंगल को मिला लेते तो मरकजी हुकूमत तो वैसे ही गिर जाएगी। लेकिन खान साहब इतनी बड़ी पार्टी है, खान साहब के साथ इतनी बड़ी ताकत है, उसके बावजूद वो एक अख्तर मेंगल को या किसी भी छोटी सी पार्टी को अपने साथ हुकूमत में नहीं तोड़ सकते। पहले तो वजूहात ये थी कि उस वक्त बाजवा साहब का जोर था, लेकिन मैंने पहले जैसे कहा था कि इस वक्त जनरल आसिम साहब जो आए हैं वो इस वक्त बड़े जिस तरीके से कि बाजवा साहब की गिरफ्त थी इस तरह उनके ऊपर गिरफ्त नहीं है। तो इमरान खान को चाहिए था, या इमरान खान के साथ जो लोग हैं उनको चाहिए कि कम से कम अख्तर मेंगल को भी अगर अपने साथ मिला लें तो मरकज के अंदर तो हुकूमत गिर जाएगी। तो इतनी बड़ी ये जरूरत ही नहीं थी इतनी बड़ी एक्सरसाइज करने की। लेकिन जैसा कि मैं हमेशा कहता रहा हूं कि इमरान खान के जो पैराशूटर्स हैं वो उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, और यही वजूहत है कि इमरान खान के लिए अब तक अपने गोल को अचीव करने के अंदर इतना टाइम लगा है। आज के लिए इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल जो भी सूरत हाल होती है अपना तजिया लेके हाजिर होंगे, तब तक अल्लाह हाफिज।